नमस्कार मित्रों, आज आप जान पाएंगे लग्न के अनुसार व्यक्ति का चाल, चरित्र और स्वभाव। देखिए, जन्म पत्री में लग्न का बहुत महत्व है। लग्न को मूल त्रिकोण भी कहते हैं। लग्न के अनुसार ही जीवन के बाकी पहलुओं पे विचार किया जाता है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो लग्न के अनुसार किसी व्यक्ति के बारे में कैसे जाने। आइए इस विषय पे आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, जन्म पत्री में जो ये बीच वाला खाना है ऊपर के, इसको लग्न बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले आप जान लें कि आपकी जन्म पत्री में कौन सा लग्न है। 1 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 12 नंबर, यानी 1 से 12 तक लग्न। अंक राशियों की सूचना देते हैं। इन राशियों के बारे में फिर कभी अगले वीडियो में आप जान पाएंगे कि कौन सी राशि किस लगन में। ये सब जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें ताकि सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचे। आइए, लगन के बारे में हम आपको, स्वभाव और चरित्र के बारे में हम आपको बता रहे थे। देखिए, लगन है। लगन को आज हम 3 भागों में बांट देते हैं। जिस अंश का है, यानी लगन 1 से लेकर के 30 तक अंश होते हैं एक राशि में। अगर आप जिस जन्म पत्री को देख रहे हैं या आपकी अपनी जन्म पत्री है या किसी के बारे में आप जान रहे हैं तो सबसे पहले लग्न और उसके अंश देखें। अगर अंश 0 से 10 डिग्री तक अगर आपका लग्न है तो आप नारद मुनि कैटेगरी रख दो। अगर 11 से 20 अंश लगन है तो अगस्त मुनि द्वेषकान। अगर 20 से 30 है तो दुर्वासा ऋषि द्वेषकान। यानी कि इस तरह से हमने लगन की 3 कैटेगरी कर दी, द्वेषकान बना दिए। 0 से 10 अंश नारद मुनि द्वेषकान, 11 से 20 अंश अगस्त मुनि द्वेषकान और 20 से 30 यानी दुर्वासा ऋषि द्वेषकान। जिस तरह से इन ऋषियों का नाम, स्वभाव है, सेम इसी तरह लग्न में अंश के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव और चरित्र होता है। जैसे नारद पहले पे चलते हैं। अगर नारद ऋषि द्वेषकान है तो नारद ऋषि सबसे पहले ऐसे व्यक्ति विष्णु भक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक पावर के धनी होते हैं और इन लोगों को यात्रा बहुत पसंद होती है। ऐसे व्यक्ति यात्रा बहुत करते हैं। दूसरी, ऐसे व्यक्ति दैत्य और दानव यानी अच्छे लोगों के भी और बुरे लोगों के भी सभी के मित्र होते हैं, यानी इनकी पहुंच सभी तक होती है और ये निष्ठावान होते हैं। दूसरा, ये संगीत के प्रति आकृष्ट भी होते हैं और संगीतज्ञ भी होते हैं। जैसे नारद मुनि हमेशा वीणा यानी संगीत बजाते हैं, इसी तरह से संगीत के प्रति खुद भी रुचि लेते हैं और संगीत के बारे में इनको नॉलेज भी होता है। दूसरा, रहस्योद्घाटन करने के लिए ये घबराते नहीं है, यानी कि दूसरे का रहस्य ये बता देते हैं। तीसरा, इनमें एक कमी भी है, अगर वो आपको बाद में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे कि लग्न लगनेश होती है। अगर क्रूर ग्रह का संपर्क हो जाए तो ऐसे व्यक्ति चुगली बहुत खेल लेते हैं। यानी कि चुगली का मतलब है कि ये पास ऑन किसी की बात दूसरे तक पहुंचा देते हैं। अगर सौम्य ग्रह की दृष्टि है, अभी आप सिर्फ ये जान लें, अगर सौम्य ग्रह की दृष्टि है, अगर लग्न और लग्नेश बलवान है तो ये पास ऑन सामान्य आधा कर देंगे,
आधा रोक लेंगे। अगर क्रूर ग्रह का संपर्क है लगने से तो ये नमक मिर्च लगा करके बात को आगे पहुंचा देंगे। ये पहली कैटेगरी के बारे में आपने जान लिया, लगन का पहली कैटेगरी। बेसकान जो 11 से 20 अंश तक अगर आपका लगन है तो अगस्त ऋषि बेसकान में आती है ऐसी जन्मपत्री। ऐसी जन्मपत्री वाले व्यक्ति जिनका अगस्त ऋषि बेसकान है, ये व्यक्ति तपोनिष्ठ होते हैं। तप के बल पे बड़ी सी बड़ी मुसीबत को ये पार कर लेते हैं। दूसरा, इनमें एक बहुत बड़ा गुण होता है अगस्त ऋषि द्वेषकान में जन्मे व्यक्तियों का, कि ये सज्जनों के सहायक होते हैं और दुर्जनों के दमन करते हैं। यानी अगस्त ऋषि ने समुद्र को भी सुखा दिया था। यानी कितना ही गंभीर शत्रु हो, कितना ही बड़ा वो बलवान विरोधी हो, उसको ये दबा देते हैं, जैसे समुद्र को सुखा दिया था। जैसे किंवदंती है कि विंध्याचल पर्वत को भी उन्होंने स्थिर कर दिया था और उनके मस्तक पे चढ़ के वो दक्षिण भारत को गए थे। अगस्त ऋषि के बारे में ऐसी जानकारी है। इसी तरह से इस अंश में यानी अगस्त ऋषि द्वेषकान में जन्मे व्यक्ति ज़्यादातर गंभीर होते हैं और खोज और अन्वेषण करने वाले भी होते हैं। अगस्त ऋषि ने ही आदित्य हृदय स्तोत्र का रचना की थी। तीसरा द्वेषकान है 20 से लेकर के 30 तक अगर लगन के अंश हैं तो दुर्वासा ऋषि द्वेषकान में इसको हम रख सकते हैं। दुर्वासा ऋषि द्वेषकान का मतलब है ऐसे व्यक्ति क्रोधी तो होते ही हैं, लेकिन इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये उदासीन होते हैं। ये वस्त्र, भूमि, भवन, मकान, वाहन इनके प्रति उदासीन होते हैं, लालायित नहीं होते, मलिन वस्त्रधारी होते हैं, लेकिन इनमें अभिमानीपन होता है और दूसरा ये मुंहफट होते हैं। तीसरी इनकी विशेषता एक ये भी होती है कि ये अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ होते हैं। यानी कर्तव्य पालन में ये हिचकते नहीं हैं, खुद भी कर्तव्य का पालन करते हैं और दूसरों को भी कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित भी करते हैं और बाध्य भी करते हैं। क्योंकि एक खासियत ये भी है कि ये नियम की अवहेलना तो न करते और न ही दूसरे को करने देते, लेकिन इनमें क्रोध बहुत होता है और क्रोध आने पे ये दूसरों की भावनाओं की कोई कदर नहीं करते। यानी इनमें संवेदनाओं की कमी होती है। यानी ये कह दूं कि भावना रहित होते हैं, क्योंकि ये ड्यूटी के पक्के होते हैं। ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपनी ड्यूटी कर्तव्य को ही देखते हैं और किसी चीज़ को नहीं देखते। यानी कि ये आदेशात्मक जीवन अक्सर नुमा स्वभाव इनमें हमेशा होता है। और इनमें बात होती है कि कभी भी दुर्वासा कैटेगरी व्यक्ति को करा सकते आप। अगर इनको आपने 10 मिनट का वक्त दिया, अगर 15 मिनट लगा दिए तो ये अधीर हो जाते हैं। यानी अधीर होने के बाद ये उस व्यक्ति के ऊपर ताबड़तोड़ अपने वचनों का प्रहार कर देते हैं। हमारी राय ये है, ऐसे व्यक्तियों को अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए। विशेष करके अपने क्रोध में किसी को भी दुर्वचन नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो वो दुर्वचन उस व्यक्ति के लिए लागू हो जाते हैं और उसके जीवन में अनिष्ट हो जाता है। अतः ये आपने आज जान लिया। दूसरा, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष को जानना चाह रहे हैं, वो इसमें कम ज़्यादा थोड़ा सा जोड़ लें कि सिर्फ इस द्वेषकान के अनुसार ही किसी जन्मपत्री का पूर्ण फलादेश न कर दे। लग्न को देखें, लग्नेश को देखें, लग्न के ऊपर दृष्टि को देखें,
और लग्नेश के ऊपर दृष्टि को देखें। अगर शुभ दृष्टि है शुभ फल, अशुभ दृष्टि है अशुभ फल। आइए इसका एक उदाहरण मैं आपको एक जन्म पत्री के द्वारा थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ये जन्म पत्री है, लगन कौन सा है? धनु। लग्नेश कौन है? गुरु। धनु लगन का मालिक गुरु, गुरु लगन में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। राहु को छोड़ करके किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है, लेकिन लगन लग्नेश तो मजबूत है, लेकिन शनि और केतु के साथ में सानिध्य में है और राहु की दृष्टि है। यानी कि ये जो द्वेष कान वाला फल है, अगर ये 3 अंश 40 यानी कि ये नारद ऋषि के कैटेगरी में आए, ये जन्मपत्री नारद ऋषि कैटेगरी में है, लेकिन अंश थोड़े से 3 पॉइंट यानी 4 अंश भी पूरे नहीं हैं, अतः पूर्ण रूप से फल लागू नहीं होते हैं। दूसरा, शनि केतु लग्नेश के साथ में है, राहु की दृष्टि है, यानी ऐसा व्यक्ति अगर कुसंगत में पड़ता है तो ये क्रूर हो जाता है। गुरु जो है ना, लग्नेश गुरु मजबूत भी है, इनका मन नहीं करता कि ये किसी का बुरा करें, लेकिन ये संगति दोष के कारण से ये बुरा भी करते हैं और ये चुगली खेल लेते हैं, दूसरे की बात को बढ़ा चढ़ा करके आगे पहुंचा देते हैं। और एक नए विषय के बारे में अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि लग्नेश के ऊपर किस किस चीज़ का बुरा असर होता है, जिससे कि व्यक्ति का स्वभाव समय समय पे बदल जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की रोचक जानकारी लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।